नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आईआईटी कानपुर ने इजाद किया भू प्रशिक्षण यंत्र। मोबाइल पर 90 सेकंड में मिलेगी मिट्टी की स्वास्थ्य रिपोर्ट, किसानों को मिलेगी मदद। आईआईटी कानपुर ने मिट्टी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक आसान तरीका ढूंढ निकाला है। आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टल मिट्टी के प्रशिक्षण उपकरण की विकसित किया, जो एक इवेंट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से केवल 90 सेकंड में मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। इस यंत्र में गुणवत्ता का पता लगाने के लिए नमूने के रूप में मात्र 5 किलोग्राम मिट्टी का उपयोग करना पड़ता है। लखनऊ में ऑनलाइन शराब बिक्री के नाम पर ठगी, पुलिस ने पोस्ट कर किया लोगों को सावधान। साइबर ठगों ने लॉकडाउन का डर दिखाकर यहां पे एक बार फिर से ऑनलाइन शराब बिक्री करने के प्रचार सोशल मीडिया पर देकर ठगी शुरू कर दी है। जैसे ही लोग अपने ऑर्डर को देने के लिए साथ ही उनका QR कोड स्कैन करते हैं, उनका खाता खाली हो रहा है। इस तरह की अचानक ठगी की घटनाएं बढ़ने लगी है। यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दिया गया। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या वेबसाइट के जरिए सामान खरीदने से पहले सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि साइबर ठगों ने इन्हीं माध्यमों को फायदा उठाते हुए ठगी शुरू कर दी है। नो रजिस्ट्री नो वोटर के नारे के साथ अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों फ्लैट ऑनर्स। दरअसल फ्लैट ऑनर्स की संस्था नोफो के तत्वाधान में इस विरोध प्रदर्शन की रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में फ्लैट ऑनर्स शामिल हुए। लोगों ने बिल्डर्स, प्राधिकरण और जनप्रतिनिधियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बता दें कि फ्लैट ऑनर्स ने लंबे समय से बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रहे साथी, लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई। पहले मजदूरों पर फूलों की बारिश, फिर उन्हीं के साथ पंगत में बैठकर पीएम मोदी ने किया भोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व धाम और साथी लोकार्पण के साथ ही इस बनाने वाले मजदूरों को खास सौगात दी। ऐसी ही सौगात जिन्हें पाने की चाहत हर किसी की हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण से पहले काशी विश्वनाथ धाम बनाने वाले मजदूरों को फूलों की वर्षा की। लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने दोपहर का भोजन मजदूरों के साथ किया। मजदूरों और साथ ही आम लोगों की तरह पीएम मोदी ने भी पंगत में बैठकर भोजन किया गया। कानपुर मेट्रो सुरंग बनाने के लिए मार्च में हांगकांग से आई मशीन। मार्च 2022 के बाद शुरू होगा अंडरग्राउंड ट्रैक का काम। दरअसल भूमिगत मेट्रो की सुरंग बनाने के लिए हांगकांग से टनल मशीन अब मार्च 2022 में आएगी। इसका शेड्यूल तय हो गया। यह मशीन पहले गुजरात आएगी, वहां से सड़क मार्ग द्वारा कानपुर लाई जाएगी। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए मांगे मध्य प्रदेश से विधायक और दिग्गज नेता। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों शोरों पर है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश से विधायक और दिग्गज नेताओं की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विधायकों और उन वरिष्ठ नेताओं के नाम मांगे हैं जिन्हें यूपी चुनाव कार्यों में लगाया जा सकता है। देश के इन प्रदेश तक पहुंचा ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 38 हुई। कोरोना का नया ओमिक्रॉन को दुनिया भर के कई देशों पर हड़कंप मचा दिया है। भारत में भी अब यहाँ पे नए कोरोना ओमिक्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 38 हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र पर है, जहाँ कुल 18 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान पे 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 2 और साथ ही चंडीगढ़ में 1 संक्रमितों की पहचान किया गया। नोएडा NCR में 17 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री होने की आशंका। भारतीय मौसम विज्ञान साथी IMD ने बीते दिन बताया कि 17 दिसंबर को नोएडा समेत यहाँ पे NCR के कई हिस्सों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका है, जो इस सर्दी में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान होगा। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में बीते दिन साथ यहाँ पे सबसे अधिक ठंड दर्ज किया गया, जिसमें पारा गिरकर 6.3 डिग्री हो गया था। जनवरी माह में हो सकती है यूपी TET 2021 की परीक्षा। शासन को भेजा गया 20 से 25 जनवरी के बीच का प्रस्ताव। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2021 की दोबारा पेपर अब दिसंबर माह की जगह अगले माह यानी कि जनवरी महीने में आयोजित होने की काबिलियत तेज हो चुकी है। अब एक बार फिर से परीक्षा कराने की संभावित तारीख शासन को भेजी जा चुकी है। इसके लिए साथ ही परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने शासन को 20 से 25 जनवरी के बीच परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा गया। यूपी की जिले में डीजल की होम डिलीवरी शुरू, जानिए कैसे करवानी होगी बुकिंग। दरअसल बढ़ते ऑनलाइन मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए अब भारत पेट्रोलियम कंपनी डीजल की भी ऑनलाइन बुकिंग के साथ यहां पे होम डिलीवरी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत साथ ही सोमवार को यूपी के बिजनौर में एक पेट्रोल पंप ने शुरू की है। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको डीजल आपके घर सीधा आपके घर उपलब्ध हो जाएगी। यह डीजल आपको जेरी कैन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। माफिया अतीक अहमद की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त, 10 बैंक खाते और प्रॉपर्टी ईडी ने किया सीज।
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूर्व सांसद और साथ ही माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8 करोड़ 14 लाख रुपए की अचल और चल संपत्ति स्थायी रूप से कुर्क की, जिसमें भूमि संपत्ति और बैंक खाते में शेष राशि शामिल है। एजेंसी ने उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हत्याने और साथ ही शासन प्रवृत्ति की अपराधों संबंधित विभिन्न पुलिस थानों पर दर्ज कई प्राथमिक का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू किया गया। बेसिक शिक्षा में वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी का समय भुगतान नहीं तो मिलेगा ब्याज, आदेश जारी किया गया। दरअसल बेसिक शिक्षा में शिक्षकों, अधिकारी व कर्मचारी के वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी, जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज मिलेगा। विभाग के वित्त नियामक ने सभी बीएसए को इस संबंध पर आदेश जारी किया गया। दरअसल विभाग में इन भुगतानों में देरी की अक्सर यहाँ पे शिकायत रहती है। कर्मचारी व शिक्षक संगठन इस देरी पर ब्याज की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों में भुगतान में देरी पर ब्याज देने के आदेश दिए गए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर नेपाल के अधिकारी संघ भारत की बैठक। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए साथ ही यहाँ पे बीते दिन एसएसबी के 66वीं बटालियन हेडक्वार्टर दोपहर 9 भारत और साथ ही नेपाल के उच्च अधिकारियों की बैठक की। इसमें चुनाव के दौरान आपसी सामंजस्य बनाकर गड़बड़ी पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने और सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अपराध और साथ ही आपराधिक पर लगाम लगाने के लिए सहमति बैठी। साथ ही बैठक के दौरान भारत नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए संवेदनशील रास्तों पर कड़ी नजर बनाए रखने और उन रास्तों पर अचानक एवं तत्वों पर घुसपैठी, जालसाजी, अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अवैध असलाह की कड़ी कार्रवाई को रोकने के लिए पूरी तरह से मंथन किया गया। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी से गौ हत्या पर पूछा सवाल, कहा प्रशासन ने कैसे किया गायों को जिंदा दफन। दरअसल यहाँ पे कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपकी सरकार सैकड़ों गायों की जिंदा दफन कर दिया है और गौ माता क्रूरता का शिकार बनी है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी सरकार पर आक्रामक है। जनवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा नोएडा सेक्टर 51, 52, 71 और साथ ही 72 अंडरपास। दरअसल यहाँ पे बताते चले कि सब कुछ ठीक रहा तो नोएडा सेक्टर 51, 52 और साथ ही 71, 72 का अंडरपास जनवरी में शुरू हो जाएगा। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने अंडरपास निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी ली है। कहा गया कि अंडरपास का 99% काम पूरा हो चुका है। दीवारों पर पेंटिंग और साथ ही साइड ड्रेन का काम चल रहा है। साथ ही 52 करोड़ 58 लाख रुपए के खर्च से 780 मीटर लंबा अंडरपास बनाया गया। हालांकि दिसंबर 2020 यानी कि एक साल पहले अंडरपास शुरू होना था, लेकिन कोरोना के और लॉकडाउन के चलते काम लेट हो गया। सरकारी पाइपलाइन से तेल चुराने वालों से पुलिस ने लिया लोहा, 8 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड के पाइपलाइन में सिंधारी करने वाले यहाँ पे तेल चुराने वाले से 2 राज्यों की पुलिस त्रस्त रही। साथ ही लेकिन बीते दिन जो है सहारनपुर की थाना सरावा की क्राइम ब्रांच की पुलिस ने बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साथ ही मुठभेड़ के दौरान सरकारी पाइपलाइन से तेल चुराने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से चोरी किए गए 6 ड्रम पेट्रोल, 1 ड्रम डीजल और चोरी में इस्तेमाल 2 कार, 1 ट्रैक्टर और 315 बोरा का तमच्चा बरामद किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड-19 संक्रमित। मायानगरी मुंबई में जहां एक और साथी ओमिक्रॉन अपने हाथ पूरी तरह से धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा, वहीं एक बड़ी खबर जो है बॉलीवुड जगत से आई है। दरअसल अभिनेत्री बॉलीवुड करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। बुखार और अन्य तकलीफों के चलते दोनों एक्ट्रेस की RT-PCR रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें करीना और साथी अमृता दोनों पॉजिटिव पाई गई है। 10वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र पर मचा बवाल, प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर उठाया सवाल। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं क्लास के अंग्रेजी प्रश्न पत्र को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अंग्रेजी विषय की परीक्षा 11 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसके प्रश्न पत्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल प्रश्न पत्र के रीडिंग सेक्शन के सब्जेक्ट को महिला विरोधी या महिलाओं को नीचा दिखाने वाला कहा गया। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, DRDO ने इस मिसाइल का किया सफल प्रशिक्षण। भारतीय सेना और समुद्री शक्ति में मजबूती की ओर एक कदम और बढ़ाई जा रही है, जिससे दुश्मन की हर ताकत पर पैनी नजर रखी जा सके। समुद्र से होने वाले सारी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। भारत ने साथ ही ओडिशा से बांग्लादेश के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपेडो के सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से भारतीय नौसेना के लिए हथियार प्रणाली की विकसित की जा रही है, यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर कम कर दी गई स्पीड लिमिट, सफर से पहले जान ले कितनी गति पर दौड़ेगी गाड़ी। दरअसल यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार कम करने का फैसला लिया गया। दरअसल सर्दी आते ही सुबह और शाम को कोहरा छाने लगता है। कोहरे के बीच वाहनों की स्पीड कम और साथ ही हादसों के कारण पूरी तरह से देखने को मिलता है। इन हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने वाहनों की रफ्तार कम करने का फैसला लिया गया। 15 दिसंबर यानी कि आने वाले दिनों पर यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देश विदेशों के पात्रों पर लगेगी काशी विश्वनाथ मंदिरों के चित्र वाली मुहर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी नगरी प्राचीनता, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक तथ्य और गौरव को अपने सहेजे हुए हैं। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु और पर्यटन आते हैं। दुनिया भर के करोड़ों शिव भक्तों से सपने साकार कराने वाले यह प्राचीन दिव्य मंदिर काशी संस्कृति को जीवंतता प्रदान करता है। साथ ही उक्त उद्वार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी एवं स्पेशल फैक्ट्री कैंसिल के जारी करते हुए व्यक्त किया गया। कोविड-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट अब व्हाट्सएप पर इस नंबर पर करना होगा मैसेज। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब लोगों में साथ ही कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता भी आ गई है। जिन्हें पहली डोज लगवाई थी, अब दूसरी डोज परहेज कर रहे थे, वे अब दूसरी डोज लगवाने के लिए जहां स्टार्ट बुक किया गया। टीकाकरण के बाद सबसे बड़ी परेशानी कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट न मिलने की आती है, तो यह समस्या भी अब व्हाट्सएप नंबर से पूरी तरह से निपटारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी तरह से तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।